रात के अभी 11:30 बजे हैं और इस वक्त भी चारों ओर आतिशबाज़ी पूरे शबाब पर है। चाहे सड़क हो, चाहे अपार्टमेंट्स हों, चाहे वो इलाके हों जिन इलाकों में पार्क हैं, सब जगह अंदर पार्कों के भीतर, सड़क पर और अपार्टमेंट्स में आतिशबाज़ी हो रही है। चारों ओर से पटाखों की आवाज़ आ रही है, धुआं ही धुआं चारों ओर है। और सुप्रीम कोर्ट की जो मियाद है, जो उन्होंने डेडलाइन दी थी, उसे ख़त्म हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। 3.5 घंटे का वक्त हो चुका है। तो इन घंटों का कोई मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कितना वक्त हो चुका है, क्योंकि हम पहले भी देखते आए हैं, पिछले कुछ सालों में भी जो आतिशबाज़ी हुई है, जब पूरी तरह से बैन था दिल्ली एनसीआर में, तब भी उसका कोई सम्मान नहीं होता था कोर्ट के फैसले का। और सबसे बड़ी बात, जो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस आसपास कहीं नहीं है, कोई यहाँ पर ऐसा नेता पार्षद जो हमारी भलाई के लिए हमसे वोट मांगते हैं, वो आकर कहने वाला नहीं है कि आप प्रदूषण मत कीजिए इतना, और रात काफ़ी हो गई है, शोर भी हो रहा है, जानवर भी हैं, पक्षी भी हैं इसी इलाके में, चारों ओर आवाज़ आ रही है। और वो क्यों कहेंगे, अथॉरिटीज़ क्यों कहेंगी, जब खुद जो राजनेता हैं और खुद लोग हैं वो इस बात के लिए आमादा हैं कि उनको सब करना ही है। नमस्कार, दिवाली की अगली सुबह इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी दिवाली काफ़ी मंगलमय रही होगी, आपको आने वाले दिनों के लिए काफ़ी शुभकामनाएं। ये जो स्क्रीनशॉट अभी आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था आधी रात को करीब, और इसको भी मैंने भी देखा, आप में से कई लोगों ने भी सोशल मीडिया पर ये देखा होगा। सवेरे हमें न्यूज़पेपर्स में और जो वेबसाइट्स है उसमें बताया जा रहा है कि AQI ऑन एन एवरेज 400 के पार रहा कई इलाकों में। तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन कल रात की जो स्थिति है वो इससे कहीं ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि जो आप AQI देख रहे हैं सवेरे समाचार माध्यमों के ज़रिए, उससे कहीं ज़्यादा उन क्लोज पॉकेट्स में रहा जहाँ पर वो किसी कंपाउंड में, किसी आंगन में, किसी अपार्टमेंट में बच्चे जब पटाखे फोड़ रहे थे, तो उस वक्त जो धुआं निकल रहा था वो AQI जिसको वो इनहेल कर रहे थे, उस वक्त की एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या हाल है। तो और सबसे बड़ी बात जो देखने में आई वो ये कि ग्रीन क्रैकर्स के बारे में बात की गई। तो कल रात मैंने करीब 12 बजे तक अलग अलग जगहों में जाके घूम कर देखा, लेकिन कोई ग्रीन क्रैकर्स जैसी चीज़ जो है मुझे दिखाई नहीं दी। ज़्यादातर जगह नॉर्मल पटाखे ही फोड़े जा रहे थे और काफ़ी आसानी से फोड़े जा रहे थे। कोई ऐसा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, या उनका कोई ऐसा उस बात का कोई वो सरदर्द नहीं ले रहे थे कि कोई ऐसा आदेश भी है जिसके आधार पर आपको पटाखे एक नियत समय में ही जलाने हैं या आतिशबाज़ी करनी है। वो लगातार की गई। आधी रात का वक्त है और इस वक्त नोएडा के इस इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ चारों ओर आतिशबाज़ी ऐसे शबाब पर है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा रही है, या कह सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक सलामी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना ऑर्डर दिया था, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए का काम जो होता है सरकारों का, पुलिस का, अथॉरिटीज़ का, और जो जागरण, जो जागरूकता पैदा करने का काम होता है जनप्रतिनिधियों का, उस मामले में वो कम्प्लीटली फेल हुए। दे शुड फील अशेम्ड अबाउट इट। पुलिस ने कहीं पर कोई रोकने की कोशिश की हो पटाखों को सुप्रीम कोर्ट के नियत समय के बाद न जलाने के लिए, उसके कई घंटों बाद तक न जलाने के लिए थानों के आसपास पटाखे जलाए जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मायूस करने वाली हैं। जनप्रतिनिधि जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिलवा सकते, मुश्किल के वक्त हॉस्पिटल में कहीं एडमिशन नहीं करवा सकते, आपके लिए खड़े नहीं हो सकते, वो उनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। कई जगह वो दिखाई भी देते हैं सीधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सपोर्ट करते हुए, ये कहते हुए कि ये इसको रोकना जो है वो हमारी फेस्टिविटीज़ पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे एक धर्म की आस्था पर हमला है। लेकिन मैं किसी दिन सोचता हूँ कि कोई वीडियो बनाऊँगा ज़रूर, जिसमें धर्म ग्रंथों के आधार पर ये बताएंगे कि अगर आप धर्म ग्रंथों को भी मानते हैं तो वहाँ पर वायु और जल को स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या लिखा और बोला गया है। तो धार्मिक सिर्फ पूजा पाठ के लिए होना ज़रूरी नहीं है, अध्ययन के लिए भी होना ज़रूरी है, और समझने के लिए भी ज़रूरी है, और दर्शन के हिसाब से भी होना ज़रूरी है, और स्पिरिचुअल आधार पर भी होना ज़रूरी है, ताकि आप उसकी गहराई को समझ सकें कि उसमें जो बातें कही गई हैं उनका मतलब क्या है। तो एक आर्गुमेंट ज़रूर रहेगा कि क्या दिवाली और हिंदू फेस्टिवल्स जो हैं उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, जो बार बार इस तरह के वीडियोज़ अपलोड करने पर कहा जाता है। ऐसा नहीं है। इसको
कहने का और बताने का मतलब ये है, जो बार बार मैं कई बार कह चुका हूँ और एक तरह से कह सकता हूँ कि कहकर थक चुका हूँ, कि जो एयर पोल्यूशन है वो केवल सांस की बीमारी नहीं है, वो आपके शरीर के हर अंग को बीमार कर रहा है। और ख़ास तौर से जो सबसे तीखा और सबसे सीधा अटैक हो रहा है वो आपके दिल पर, हार्ट पर पड़ रहा है और दिमाग पर पड़ रहा है। ब्रेन स्ट्रोक्स जो हो रहे हैं उनमें अभी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि एयर पोल्यूशन का असर है और उसकी वजह से वो बढ़ रही हैं समस्याएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ लिंक्स भी उसके दे सकूं, और हार्ट में जो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़रूर उनका बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही इस्टेब्लिश्ड रोल है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट विमेन और बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो जो शोर होता है वो एक एडिड प्रॉब्लम है। चाहे कारों से पोल्यूशन होता हो, चाहे वो इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता हो, चाहे डस्ट से पोल्यूशन होता हो, चाहे कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उससे पोल्यूशन होता हो, हर तरह के पोल्यूशन के खिलाफ हमें बोलने और सरकार को बाध्य करने के लिए एक कदम उठाने और उस पर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये शरीर अगर है तो आपको जान है तो जहान है, अगर शरीर है तो आप हैं। तो ये कई तरह से इस पर हमले हो रहे हैं। तो जो स्पष्ट और बहुत ही हमारे आसपास के हमले हैं जिन पर हम कोशिश कर सकते हैं कुछ करने की, तो वो करने की हमें, उस बचाव को करने की हमें ज़रूर पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए, और वही मेरा यहाँ पर उद्देश्य है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप सोचते हैं कि जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हेल्थ के लिए जागरूकता बढ़ाएं। और अगर आपको लगता है कि हेल्थ और क्लाइमेट पर काम करने वाला ये चैनल जो है ज़्यादा देखा जाना चाहिए, तो इसको सब्सक्राइब करें, लोगों को इसके बारे में बताएं, हो सके तो इसे ज्वाइन भी करें। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।